हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा। आज मैं आपको जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम संख्याओं का वर्गीकरण, उसमें मैंने भिन्नों पे चर्चा की थी। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था उसका अभ्यास हो गया। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पहला। निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। मतलब हमें देखना है कि 2/5 और 4/9 के बीच में जो भिन्न है इन ऑप्शनों में वो कौन सी है। तो इनको हल करने का सबसे अच्छा मेथड होता है, मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, एक डिवीज़न मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लाई और एक डिफरेंस। लेकिन इन जो क्वेश्चनों में जैसे पूछे संख्या बीच की कौन सी है भिन्न, तो हम लोग सबसे अच्छा मेथड होता है डिवीज़न मेथड, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो क्या है, रेड मार्क कर लेते हैं, इससे हम लोगों को दिखेगा भी, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं। तो देखो डिवीज़न मेथड करते हैं, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 को 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको करेंगे, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ाएंगे, 9 2 को 36। ठीक है, 2 अंक निकालेंगे तो पता चल जाएगा, 9 2 को 36 बचा 4। ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 तो 9 2 को 36। ठीक है, आप देखो ये तो पूरा पूरा चला गया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि 0.4 और 0.44 के बीच इनके बीच में कौन सी संख्या है, मतलब कौन सी भिन्न है। तो चलो, अब हमने तो ये देख ली, अब ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो ऑप्शन में देखेंगे किसका क्या आ रहा, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 4 को 28, 2 बचा, फिर 7 दूनी 14 करेंगे, क्योंकि 7 3 ज़्यादा हो जाएगा, इसको करेंगे तो 20 बन जाएगा, पीछे 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा, फिर पीछे 18। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, 5 को नहीं सॉरी 40 हो जाएगा, 5 40, इसको करेंगे तो 2 5 6 10। अब हम लोग इसमें देख लेंगे कौन सी इसके बीच में है। तो देखो ये तो होगी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, बीच में कौन सी है, ये वाली। क्योंकि जब यहाँ से संख्या से आगे बढ़ेंगे तो 4.2 4.1 4.2 आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये बीच में पड़ेगी, और ये सारी संख्याएं जो हैं इनके ना बीच में है ना इनसे छोटी, इनसे बड़ी है, जो 4.44 के बाद वाली है। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भिन्नों को कैसे पहचाने कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, जो भी पहले ही क्वेश्चन बताया, एक डिवीजन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लाई और दूसरा डिफरेंस मेथड। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन को, तो हम लोग देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1। क्या डिफरेंस है, 1। तो हमें देखो 1 डिफरेंस है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग तुरंत देख लेंगे कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो डिफरेंस, अब डिफरेंस सबका बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, या फिर हर से चेक कर लेंगे, जिसका हर बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो देखो इनमें हर किसका बड़ा, अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, हर भी किसका बड़ा है, इसका बड़ा, तो भिन्न कौन सी बड़ी हो जाएगी, 7/8। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं और डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि डिफरेंस समान है, तो किसी एक को चेक कर लिया, अंश को चेक कर लिया, हार को चेक कर लिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 0.1 का स्क्वायर और अंडर रूट 0.0121 कॉमा 0.12 और 0 अंडर रूट 0.004 में सबसे बड़ी संख्या है। तो इन चारों में हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, चलो इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम लोग दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ाते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने 0 बढ़ा देते हैं। तो इसको करेंगे तो दशमलव के बाद हटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, और 1/10 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1, और 10 का करेंगे तो 100। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे, देखो इसमें भी दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने डिजिट उतने 0, तो 4 डिजिट मतलब 10,000 आ जाएगा।
ऊपर क्या बचेगा 121, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 121 का आ जाएगा 11 और जो 10,000 का उसका क्या आ जाएगा 100। ठीक है, चलो अगला देखो। अब ये 0.12, ठीक है, तो 2 जीरो हैं, तो ऊपर 12 और नीचे 100। ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेंगे। फिर इस अंडर रूट को देखते हैं, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 4 जीरो, तो नीचे 10,000 बन जाएगा, उसका बाद मूल लेंगे 100 आ जाएगा, और ऊपर क्या है 4, तो उसका अंडर रूट लेंगे तो 2/100। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमने इनको हटा लिया अंडर रूट से, पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो हम देखेंगे संख्याओं का हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। इनमें चारों में देखो किसका अंश बड़ा, इस वाले का, क्योंकि हर तो समान ही है। तो कौन सी बड़ी संख्या हो जाएगी 0.12। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। समझ पाए इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम लोग देखते हैं तो लिखा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, हमसे बोला गया है कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका गुणनफल दिया गया है और उनका योगफल दिया गया है, तो संख्याएं पूछी है। तो इसका एक मेथड होता है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल का। ठीक है, संख्याओं के व्युत्क्रमों योगफल का गुणनफल का फार्मूला होता है। चलो पहले उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई नंबर है, संख्याएं हैं कौन सी ए और बी मान ली। ठीक है, इनका जब हम लोग इन्वर्स देखेंगे, ठीक है, इन्वर्स देंगे तो इन्वर्स क्या करेंगे 1/a 1/b। ठीक है, तो जब इनका योग करेंगे तो योग कैसे करेंगे, सम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी, ऊपर बचेगा बी और प्लस ए, तो संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा बी प्लस ए और ए बी। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को योगफल। ये संख्याएं थी ए बी, ऊपर जुड़ के आया तो ऊपर क्या बन गया योगफल, नीचे क्या बन गया गुणनफल। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ऊपर योगफल नीचे गुणनफल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोला गया है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। तो मान लो हम लोग योगफल मान ले ए प्लस बी 12 और गुणनफल संख्याओं का ए बी का मान 35। तो हमसे पूछा गया उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला क्या है योगफल बटे गुणनफल। तो संख्याओं का योगफल कितना है 12, संख्याओं का गुणनफल क्या है 35। तो आंसर क्या आ जाएगा 12/35। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। संख्याओं के व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होता है योगफल बटे गुणनफल। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। तो देखो इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो पहले ऑप्शन से देख लें और फिर उसके बाद हम लोग बेसिक देख लेंगे। तो ऑप्शन से देखेंगे तो बोला गया है 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। तो कोई संख्याएं होंगी, दो भागों में विभाजित करेंगे, संख्याएं क्या होंगी ए बी होंगी। ठीक है, कोई संख्याएं होंगी, तो संख्याएं तो ए बी हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो ये ऑप्शन आए हैं वो उन्हीं के मान होंगे ए बी के। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन ले, संख्याएं 35 और 15 हैं, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल बोल रहा है। क्या बोला व्युत्क्रमों का योगफल, तो हमने व्युत्क्रमों का योगफल कर दिया 1/35 प्लस 1/15, और इनका योगफल कितना होना चाहिए 1/12। अगर इन ऑप्शनों को सॉल्व करके 1/12 आता है तो वो ऑप्शन सही है। तो इसको सॉल्व करने से 1/12 नहीं आएगा, तो डज नॉट इक्वल टू 1/12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला ऑप्शन बी नंबर क्या बोला गया, संख्याएं 1/20 हैं, संख्याएं 20 हैं, और ए उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/20 और 1/30। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाए 60, 20 × 60, 3 × 3 प्लस 30 × 2 = 60, 2 × 1 = 2। सॉल्व करेंगे तो 5/60 काट देंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 1 बचा, 5 × 2 = 10। तो 1/12 आ गया। क्या आ गया, संख्याओं उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इस ऑप्शन को जब हमने चेक किया तो 1/12 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। अब इसको हम लोग देखेंगे
बेसिक से, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बेसिक से देखेंगे, जब इसको बेसिक से देखेंगे तो देखेंगे बोला गया है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। तो 50 जो संख्याएं होंगी ए बी वो विभाजित होकर 50 में होंगी, ठीक है। क्योंकि 50 को 2 भागों में बांटना है तो ए प्लस बी में हमने हो गए बांट दिया संख्याएं मान के, ठीक है। फिर बोला गया है विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। चलो संख्याओं के व्युत्क्रम कर दो, क्योंकि संख्याएं क्या है ए बी, इनका व्युत्क्रम कर दिया। तो बोला गया इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है 1/12 है। तो चलो इनको भी सॉल्व करिए। एलसीएम लेंगे, ए बी आएगा, ऊपर क्या आएगा बी प्लस ए बराबर 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया नहीं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, देखो बी प्लस ए है, ए प्लस बी का मान 50 मान रख दो, बी प्लस ए का मान ऊपर रख दिया 50, ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए, प्लस में कोई विक्रम नहीं, ध्यान में पीछे कोई विक्रम नहीं, अपॉन में क्या है ए बी बराबर क्या है 1/12। चलो सॉल्व कर लीजिए, ए बी का मान क्या आ गया 12 पंचे 7 600, ठीक। ए बी का मान कितना आ गया 600। अब देखो हमें ए प्लस बी का मान 50 पता है, अगर a माइनस बी का मान आ जाए तो हम लोग संख्याएं ए बी को निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब a माइनस बी का मान निकालेंगे। तो देखो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्यों ये फार्मूला लगाया हम लोगों ने, a माइनस बी का मान चाहिए, a प्लस बी का मान क्वेश्चन में दिया जाए, ए बी का मान भी हम लोगों ने निकाल लिया, इस वजह से फार्मूला लगाया, समझ में आया। चलो सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या है 50, 50 का वर्ग करेंगे कितना है 2500 माइनस 4 इंटू ए बी का मान कितना है 6 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400। तो क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, a माइनस बी का मान क्या आ गया 10। अब a माइनस बी का मान आ गया 10, a प्लस बी का मान था हम लोगों का 50। तो जब कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए कि a माइनस बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर 50 कुछ भी दिया हो, तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो अगर a का मान निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, a का मान कैसे आएगा, इनको जोड़ो 60, ठीक है, 60 का आधा करेंगे तो कितना 30, a का मान क्या आ गया 30 और b का मान निकालेंगे तो इनको घटा के आधा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, पहले इनको घटाओ तो आ गया 40 और इसका आधा करो तो क्या आ गया 20, ठीक है। तो देखो a का मान आ गया 30 और b का मान आ गया 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 20 और 30, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रमों के दुगने का योग 33/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। हमसे बोला गया है कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है और वो कैसी संख्या है गैर शून्य संख्या, मतलब वो संख्या शून्य नहीं है। तो मान लो हमने संख्या मान ली x, ठीक है, और क्या बोला गया एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के दुगने, तो इस संख्या का व्युत्क्रम कर दो और इसके दुगने का योगफल क्या है 33/4। तो बोला गया है कि वह संख्या क्या होगी। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, संख्या मान लो इसमें कोई ना एक कोई होगी, ठीक है। तो चलो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, मान लो संख्या 9 आ गई x का मान, ठीक है। तो देखेंगे बोला गया संख्या और उसके व्युत्क्रम के दुगने का मान क्या आना चाहिए 33/4। अगर इसको सॉल्व करके 33/4 आ गया तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर नहीं है तो ऑप्शन गलत। इसको सॉल्व करेंगे 9 9 81 और 81 और 2 का गुणा होगा तो 9 9 81 2 83, 83/9 आएगा। इसको सॉल्व करने से 33/4 नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इस 10 को चेक कर लो, तो संख्या और उसके व्युत्क्रम के दुगने किसके बराबर है, इसके सॉल्व करो, 10 ध्यान 100 और 2 102/10, इसको भी सॉल्व करने से ये नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो, 11 प्लस उसके व्युत्क्रम और दुगने 11 11 हम 121 2 123/11, इसको भी सॉल्व करने से नहीं आएगा 33/। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं
8 + 1/8 × 2, ठीक है। 8 64, 64 और 2 66, तो 66/8, इसको काट दो, 2 से काट दो, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 33/4 आ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी नंबर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।